फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने लेकर आ गए हैं क्लास 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जो है एकदम चांस बन रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ये बिहार बोर्ड क्वेश्चन जो है 2011 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में और 2019 में 5 नंबर का पूछा हुआ है। और इसके बाद 2026 में पूरा 100% चांस बनता है कि ये सवाल आ जाए। देखिए सवाल क्या है, तो सिद्ध करें i इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 log साइन x विथ रेस्पेक्ट टू dx का समाकलन करना है, या अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 log cos x dx, है ना। अगर इन दोनों में से कोई एक सवाल दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो ये सवाल आए या तो बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आए, दोनों का आंसर जो होगा -π/2 log 2। आप लोग ये आंसर याद करके जाना, क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं। हम जो है मानते हैं कि पहला सवाल आपके एग्जाम में आ गया हो, या फिर आप 2-4 स्टेप हम हल करेंगे तो आप देखिएगा दूसरा सवाल भी अगर आपके सामने आ जाएगा तो सेम प्रोसेस से वो भी हल होगा। लेकिन इसके लिए जो है थोड़ा 2-4 स्टेप को आपको समझना होगा, फिर आपको दोनों सवाल एक ही जैसा लगने लगेगा। ये हम 2-4 स्टेप हल करने के बाद आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दिया गया प्रश्न है अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, है ना, इंटीग्रल log sin x dx। तो ये जो है इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, एक गुण है हम लोगों का, गुण से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा गुण के अनुसार इसको लिखा जा सकता है i इक्वल टू अपर लिमिट हमारा π/2 रहेगा, लोअर लिमिट 0 log साइन π/2 माइनस x विथ रेस्पेक्ट टू dx, है ना। आप कहिएगा कि सर ये कैसे लिखा गया, x है तो π/2 माइनस x कैसे लिखा गया। तो आप लोग एक प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी क्या है इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो गुण जो है हम लोगों का कहता है कि अपर लिमिट a है और लोअर लिमिट 0 है, और अंदर कोई fx फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो इसको लिखा जा सकता है अपर लिमिट हमारा ज्यों का त्यों, लोअर लिमिट ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही, और f x के जगह पे इन दोनों का योग माइनस x, इन दोनों का a और 0 ऐड करेंगे, a आएगा माइनस x विथ रेस्पेक्ट टू dx। ये लिखा जा सकता है, ये प्रॉपर्टी है। ऑफलाइन क्लास में इसको प्रूफ के साथ जो है इसको बताया गया है ना, इसको प्रूफ के साथ बताया गया है कि ये कैसे होता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ये गुण से हो गया है ना। तो i इक्वल टू, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं π/2 लोअर लिमिट 0 log साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है बहादुर, साइन 90 डिग्री माइनस x क्या हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्मूला जो भी है हम इधर लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम क्या बता रहे हैं, साइन π/2 माइनस x इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos x, है ना। तो इसके बदले में हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस x के बदले में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि सर यहाँ पे हम लोग cos x लिख सकते हैं। क्या चीज, cos x विथ रेस्पेक्ट टू dx। लेट इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड, ठीक है। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो जोड़ने का ये समीकरण है, आप लोग देख सकते हैं इक्वल का साइन लगा है तो समीकरण है। तो समीकरण को कैसे जोड़ा जाता है, तो LHS को LHS के तरफ, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ जोड़ देते हैं। तो चलिए देखिए, तो i और i जोड़ाएगा तो कितना i हो जाएगा, तो i और i जोड़ाएगा तो 2i हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे अगर ये हमारा लिमिट सेम है तो हम एक ही में दोनों को भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 0 और ऊपर π/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो log sin x प्लस log cos x, है ना, log cos x, और यहाँ पे हम लोग बाहर दोनों का dx लिख देते हैं।
देख लीजिए, कोई दिक्कत किसी को भी ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिकॉज ये दोनों का क्या है, लिमिट एक दूसरे के साथ हमारा बराबर है ना। तो लिमिट अगर बराबर है तो हम लोग एक ही में लिख सकते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है बहादुर, तो कहिएगा सर log m इंटू एन होता है, log m इंटू एन। ये आपको डिफरेंशिएशन में बताया गया है ना। चलिए आप आगे से थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, हम बता रहे थे कि 2-3 स्टेप हल कर लेंगे तो अगर ये भी सवाल आएगा तो ऐसे ही बनेगा, और ये भी सवाल आएगा तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि इसके बाद का जो प्रोसेस है ना, समीकरण 1 और 2 जो जोड़ा गया है, इसके बाद का प्रोसेस सब सेम टू सेम मिलता है। इसका रीजन क्या है, चलिए समझते हैं। अगर आप सपोज करिए कि आप इसको लेकर के बनाते हैं, किसको, log cos x को, तो आप क्या लिखते हैं, उसी को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। गुण से क्या करते हैं, तो यहाँ पे बस cos रहता, क्या रहता बहादुर, cos रहता, बाकी सब वैसा ही रहता कि नहीं, लिमिट दोनों का सेम है, तो हमारा वही पाई cos पाई बाई 2 माइनस एक्स होता, और यहाँ पे हमें क्या मिलता, log sin x मिल जाता, क्योंकि आप cos माने थे तो क्या मिलता, sin मिलता, हम sin माने हैं तो क्या मिला है, cos मिला है। और समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, मतलब यही दोनों सवालों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम होना ही है, समझ गए। तो चलिए आगे जो log m प्लस log n का फॉर्मूला वहां पे लिखे हुए हैं, जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है हम साइड में लिख दिए हैं, ताकि आप बाद में भी रिवीजन करें तो आप बढ़िया से रिवीजन कर पाए, है ना। तो log m प्लस log n इक्वल टू फॉर्मूला होता है log m इंटू एन। तो यहाँ पे इधर हमारा LHS साइड चल रहा है 2i, ये तो जैसा का तैसा अपना चलेगा, और इधर हमारा पाई बाई 2 तो पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0 है तो 0, log m इंटू एन, तो log m का वैल्यू क्या है बहादुर, तो sin x है, तो sin x इंटू यहाँ पे cos x हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे sin x इंटू cos x है, तो यहाँ पे कोई तुक्का नहीं बनता है, कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, तो हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि काश यहाँ पे अगर 2 रहता आगे, तो यहाँ पे sin x इंटू cos x क्या हो जाता, अगर आगे 2 लग जाए 2 sin x इंटू cos x रहता तो ये sin 2x हो जाता। कोई दिक्कत, sin 2a का फॉर्मूला तो पता ही है, 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू sin 2a। तो वही हम लोग अपने मन से बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या चीज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2i इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, log 2 sin x इंटू cos x बाई 2, देखिए विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब 2 को कटा देंगे तो क्या दिक्कत है, बताइए आप ही लोग, क्या दिक्कत है, ये 2 कट जाएगा तो जो है वही ना आएगा। ये क्यों किया गया है, 2 को अंश और हर में भाग क्यों किए हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला लिखा है इस पे इसको बैठा करके आसानी से बनाया जा सके, है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, इधर से आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 2i इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 2 एंड लोअर लिमिट 2। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये log m बाई n एक फॉर्मूला और होता है log का, क्या फॉर्मूला है, तो log m बाई n। अगर इस टाइप से सवाल रहे तो इसको लिखा जा सकता है log m माइनस log n। बताइए, ये भी अवकलन में बढ़िया से बताया गया है, इसका बहुत सारा यूज भी है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए log ऊपर वाला m नीचे वाला n, मतलब कि log यहाँ पे, अब इसके बदले में हम तो लिख सकते हैं कितना, तो sin 2x लिख सकते हैं, sin 2x, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, माइनस log 2 है ना। तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू dx, कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, कमेंट करिएगा। देखिए log m बाई n, तो log m का मतलब ये, तो आप कहिएगा सर 2 sin x इंटू cos x है, तो इसके बदले में आप क्यों ये sin 2x लिखे, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला, आप लोग देख सकते हैं 11th क्लास का फॉर्मूला है, 11th क्लास में इसको प्रूफ के साथ बताया गया है ना। तो ये इसके बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख दिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब देखिए ये माइनस है
तो लिमिट जो है हम दोनों पे माइनस के साथ दो पद है अंदर में, तो ये जो लिमिट है दोनों के पास अलग अलग अगर हम लोग करेंगे तो लिमिट भी अलग अलग होगा। तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, यहाँ पे log साइन 2x माइनस अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, log 2 विथ रेस्पेक्ट टू dx। कोई दिक्कत है तो नहीं सर। अब आप लोग बताइए, इसका अवकलन करना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन ये तो डायरेक्ट हो सकता है क्योंकि log 2 इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है तो बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 और 1 क्या होता है x। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा करते हैं और बाकी सबको हम लोग वैसे ही एट इज लेके चलेंगे जैसे है वैसे ही। तो 2i इक्वल टू हमारा हो जाएगा अपर लिमिट पाई बाई 2 एंड लोअर लिमिट 0 log साइन 2x, है ना, और यहाँ पे हमारा log 2 हो गया बाहर और यहाँ पे बचा 1 और उसका समाकलन होगा 1 का x और लिमिट जो इसका लगा है पाई बाई 2 और नीचे 0, तो ये हम लगा देंगे, है ना। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 2i है तो 2i हो जाएगा, अपर लिमिट है पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0 तो 0, log साइन x है, log साइन 2x है तो log साइन 2x हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, माइनस है तो माइनस, log 2 है तो log 2, x के जगह पे वैल्यू को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो पाई बाई 2 माइनस 0। कोई दिक्कत है नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, log साइन 2x माइनस, यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 में से 0 जाएगा तो पाई बाई 2, और पाई बाई 2 जो है ये इसका थीटा है, एंगल है 2, तो ये आगे चला जाएगा, है ना, तो पाई बाई 2 log 2। यहां तक बनाने के बाद एक बात आप लोग ऑब्जर्व करिए कि जो हमें आंसर में लाना है माइनस पाई बाई 2 log 2, वो यहाँ पे आ चुका है। तो इतना चीज जो है ये क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग किसी तरीके से सोचते हैं कि ये आई बन जाए। अगर ये आई बन जाएगा तो उधर जाएगा 2i से घट के आई बन जाएगा और आई का रिजल्ट हमें ये मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे वही करने का प्रयास करते हैं और इसको समीकरण थर्ड मानते हैं, है ना, और इसको जो है हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले जो है यहाँ 2x को हम z मानते हैं, क्या मानेंगे, 2x को z मानेंगे, तो लिखेंगे माना z इक्वल टू 2x। आप लोग t भी मान सकते हैं, है ना, बहुत सारे लोग t मान के भी बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे जो है इसको हमने z मान लिया और इसका जो है z माने तो विथ रेस्पेक्ट टू dx इसका करेंगे dz बाई dx, तो क्या आएगा बताइए आप लोग, क्या आएगा इसका, 2x को हम z माने हैं तो इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन जो होगा सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग dx के वैल्यू को अलग करेंगे तो dz बाई 2 मिलेगा, है ना, ये हमारा dx का वैल्यू हो गया। मतलब जो x में फंक्शन था उसको हमने z में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। अब इसके लिए लिमिट हम लोग न्यू लिमिट निकाल लेते हैं, जैसा कि आप लोग 7.10 में पढ़े हो, न्यू लिमिट निकालना आप लोग जानते हैं। क्या करेंगे, जो भी अपर लिमिट है हम लोग z का वैल्यू जो दिया है 2x है, इसमें x के जगह पे पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो हमें नया लिमिट मिलेगा। तो लिखेंगे कि चूंकि z इक्वल टू जो है वो 2x है, तो यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 जब पुट होगा, अब बताइए 2 के साथ x के जगह पे, ये 2 के साथ x के जगह पे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, है ना। तो ये जो पाई मिला है ये क्या मिला है बहादुर, तो ये हमें अपर लिमिट मिला है, क्या मिला है, अपर लिमिट। तो चूंकि z इक्वल टू फिर से 2x और फिर से पुट करेंगे एक बार 0, x इक्वल टू एक बार करेंगे 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा x में, तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, x z का वैल्यू जो मिलेगा वो 0 मिलेगा और ये हमारा लोअर लिमिट होगा। तो नया सीमा जो मिला, नया सीमा वो हमें क्या मिला बहादुर, तो नया सीमा जो मिला है वो मिला है 0 और पाई। मतलब 0 जो हमारा लोअर लिमिट था वो तो 0 ही रहेगा
और पाई बाई 2 के बदले में हमें क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब ज्यादा दूर हमें नहीं जाना है, यहीं तक हमारा सॉल्व होगा क्वेश्चन। 5 मार्क्स का है तो थोड़ा सा लॉन्ग तो बनेगा ही, है ना, जाहिर सी बात है। अब हमारा जो है समीकरण थर्ड से चलते हैं, समीकरण थर्ड से आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखिएगा। तो उधर देखिए आप लोग समीकरण थर्ड में जो है यहाँ पे 2i है तो 2i, अब है इंटीग्रल अपर लिमिट पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 जो है पाई में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे पाई, और लोअर लिमिट 0 था, 0 हुआ न्यू लिमिट जब बनाए। तो आगे लॉग है तो लॉग, साइन है तो साइन, और 2x के जगह पे हमने z मान लिया है, आप लोग देख सकते हैं ना, 2x को z मान लिए, और dx का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, तो dz बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं सर। और इधर हमारा क्या है, क्या था, तो माइनस पाई बाई 2 log 2, है ना। और बाकी ऊपर वाला आप लोग देख सकते हैं, ये सब क्या है, इसमें फॉर्मूला जो यूज हुआ है वो सब है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 2i है तो 2i इक्वल टू, ये 2 जो है कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर भी हो सकता है, 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 2 हमारा बाहर जाएगा, तो 2 नीचे है तो 1/2 बाहर चला गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट हमारा है यहाँ पे पाई, और लोअर लिमिट क्या है 0, और यहाँ पे log z, log साइन z विथ रेस्पेक्ट टू z, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 log 2। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर करना क्या है कि जो यहाँ पे z है इसको x में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, x में। ये तो गुण है कि दोनों वेरिएबल को जो है हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे t लिखेंगे तो यहाँ पे t होना चाहिए, यहाँ पे x लिखेंगे तो यहाँ पे x होना चाहिए, ये तो हमारा प्रॉपर्टी है। तो 2i इक्वल टू 1/2 बाहर जाएगा, और यहाँ पे पाई और नीचे 0, तो log साइन x और यहाँ पे dx माइनस पाई बाई 2 log 2। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, ये सवाल है, जो सवाल वहां पे लिखा हुआ है वही सवाल है, log साइन x और dx विथ रेस्पेक्ट टू dx। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि लिमिट हमारा पाई बाई 2 है और लोअर लिमिट 0 है, लेकिन यहाँ पे हमारा पाई मिला है और नीचे 0 मिला है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 2i है तो 2i लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे क्या, 1/2 है तो 2, है ना। और लिमिट को पाई बाई 2 करने के लिए, इस लिमिट को पाई बाई 2 करने के लिए, मतलब 2 से भाग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो हमारा लिमिट जो है पाई बाई 2 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे log साइन x विथ रेस्पेक्ट टू dx माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, और ये जो आपके सामने है पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वही है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, i। तो ये हमारा है 2i इक्वल टू, ये पूरा बदले, इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, i, और इधर क्या है माइनस पाई बाई 2 log 2, यही ना है जी, बिल्कुल सही। तो ये i उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो घटेगा, तो 2i में से i जब जाएगा तो क्या बचेगा, लास्ट स्टेप आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो i में से जब 2i में से जब i जाएगा ना, तो हमारा बचेगा क्या, तो i इक्वल टू क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 log 2, डेट सॉल्व। यही हमारा आंसर हुआ, है ना। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सवाल बना है। किसी भी लाइन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी कहीं से समस्या है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।